दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एवरेज के बाद कमर्शियल मैथमेटिक्स में आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन की बात करेंगे। आज रेशियो और प्रोपोर्शन के टॉपिक से संबंधित जो भी बातें हैं आज वो कमर्शियल मैथमेटिक्स में हम आपसे करेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो कमर्शियल मैथमेटिक्स के दो आधार स्तंभ जो है, अगर बात की जाए कि जिनके दम पर पूरी कमर्शियल मैथमेटिक्स टिकी हुई है तो वो दो हैं, एक है रेशियो और दूसरा है परसेंटेज, जिसमें से एक आधार स्तंभ की हम बात करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है A/B बराबर 5:7, ये दिया हुआ है 5:10, A रेशियो इज इक्वल टू 5:10। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A/B बराबर 5/7, ये पहला टाइप है। इसको देख करके ही आप बता सकते हो A की जगह पे यहाँ क्या लिखा हुआ है 5, B की जगह पे क्या लिखा हुआ 7। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू कितनी है 7। देख के ही आप बता सकते हो, आप सबको पता भी होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि A/B बराबर है 2:3 और B/C बराबर है 3:5, इन दोनों में मैं क्या देख रहा हूं? इन दोनों में मैं ये देख रहा हूं कि B यहां पर भी है, B यहां पर भी है। यहां पर B की वैल्यू कितनी है 3, यहां पर भी B की वैल्यू कितनी है 3। मतलब निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि B का मान 3 है। अगर B का मान 3 है इन द सेंस A का मान कितना है 2 और C का मान कितना है 5। मतलब मैं ये कह सकता कि A/B/C बराबर है 2:3:5। लेकिन अगर यहीं पर मामला कुछ इस तरीके का हो कि दिया हुआ है A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर दिया हुआ है 6:10, क्या देख रहा हूं मैं? मेरे को यहां पर देखने को यह मिल रहा है कि ऊपर वाले में B की वैल्यू कितनी है 3 है, नीचे वाले में B की वैल्यू कितनी है 6 है, जबकि B एक ही है। तो B का मान क्या होना चाहिए बराबर। अगर बराबर करना है तो 3 और 6 को मुझे इक्वल करना है। और कभी भी अगर दो संख्याओं को इक्वल करना है तो उसके लिए हम किसकी जरूरत होती है? एलसीएम की। 3 और 6 का एलसीएम, चूंकि 3 6 का एक पार्ट है, 6 से 6 जो है वो 3 से ऑलरेडी कट रहा है, तो 3 को आप 6 बना दीजिए। और 3 को 6 बनाने के लिए मुझे कितने की जरूरत पड़ेगी? 2 का गुणा करने की, केवल इस पे नहीं होगा पूरे में होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि A/B/C, A की बात करेंगे तो 2 दूनी 4, B की बात करेंगे तो 2 तिहाई 6, B की वैल्यू ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। और C का बात करेंगे तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। मतलब A का मान 4 है, B का मान 6 है और C का मान 10 है। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं एक अगले सवाल की, जैसे लिखा हुआ है A/B/C/D बराबर लिखा हुआ है 2:3:4:5 और फिर मेरे को दे दिया E/C/F और यहां पे दे दिया 5:6:7। यहां पे क्या है? पहले मुझे देखना है दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है? C यहां पर भी है और C यहां पर भी है। मतलब हमें बैलेंस किसको करना पड़ेगा? C को। C की वैल्यू ऊपर कितनी है 4, C की वैल्यू नीचे कितनी है 6। तो मुझे बराबर करना है 4 और 6 को। 4 और 6 को बराबर करना मतलब इसका एलसीएम कितना होता है 12। अब अगर 4 को 12 बनाना है तो मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा? 3 का। 6 को 12 बनाना है तो मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का। मतलब अगर मेरे से वैल्यू पूछी गई कि A/B/C/D/E/F बराबर कितना होगा, तो A की वैल्यू अब चूंकि गुणा होगा तो पूरे में होगा, यहां भी गुणा होगा तो पूरे में होगा। तो अपन क्या करेंगे? गुणा करते हैं। A का मान कितना होगा 3 दूनी 6, B का मान कितना होगा 3 त्रिकाई 9, C का मान कितना होगा 3 4 जा 12, D का मान कितना होगा 3 5 जा 15, E का मान कितना होगा 5 दूनी 10 और C की वैल्यू आप ऑलरेडी लिख चुके हो। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। सिंपल।
अब अगर बात की जाए, अगर इसके पांचवें टाइप की बात हम करें, मान लीजिए अगर ऐसा बोल रहा है कि ए का 2 गुना, बी के 3 गुने के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए का 2 गुना मतलब 2a, बी का 3 गुना मतलब 3b, ये दोनों आपस में क्या है। अब अगर आप यहां देखोगे तो यहां पे किसका लगा हुआ है, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। किसका चिन्ह लगा हुआ है, गुणे का। तो अब चूंकि रेशियो का मतलब क्या होता है, भाग, मतलब ए की वैल्यू जब इधर जाएगी तो 2 इधर चला जाएगा, बी इधर आ जाएगा, मतलब आप ये कह सकते हो कि ए इज टू बी बराबर हो जाएगा 3:2। याद रखने के लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा हंसी की बात है। कभी भी आप देखिएगा कि पति पत्नी के 2 जोड़े अगर बाजार जाएं, हम ये मान करके चल रहे हैं कि चूंकि 1 2 3 4 5 जरा खूबसूरत से हैं, ए बी सी डी थोड़ा सा अजीब अजीब से लग रहे हैं, तो जो भी अजीब अजीब से लगते हैं वो सामान्यतः पति ही होते हैं, और जो खूबसूरत खूबसूरत से लगती हैं वो सामान्यतः पत्नियां होते हैं। अब अगर 2 जोड़े एक साथ जा रहे हो, आप कभी इस बात को गौर करना कि एक पति जो अपनी पत्नी के साथ चल रहा है उसकी निगाह कहां पर रहती है, तो उसकी निगाह कहां पे होगी, दूसरे की पत्नी के ऊपर। उसके पति की निगाह कहां पे होगी, इसकी पत्नी के ऊपर। मतलब अगर मैं 2 और 3 को पत्नियां मान के चलूं, ए और बी को अगर मैं पति मान के चलूं, तो ए की निगाह कहां पे रहेगी, 3 पे, और बी की निगाह कहां पे रहेगी, 2 पे। मतलब ए का मान है 3 और बी का मान है 2। ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं अगले सवाल की बात करूं, मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हो, 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d। अब यहां पर कितने जोड़े हैं, 4। इस सवाल को ऐसे भी कह सकते हैं, ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना और डी का 5 गुना आपस में बराबर है। अब आप बताइए इस ए की निगाह कहां पे होगी, अपने को छोड़ के बाकी सब पर। बी की निगाह कहां पे होगी, अपनी वाली को छोड़ करके बाकी सब पर। सी की निगाह कहां पे होगी, अपने वाली को छोड़ के बाकी सब पर। ठीक है, ऐसे डी की निगाह कहां पे होगी, अपने वाली को छोड़ करके बाकी सब पर। अब आप खुद देखिए कि ए की निगाह कहां पे होगी, ए की पत्नी 2 है, इसको छोड़ के बाकी सब पर, मतलब 3 गुणे 4 गुणे 5, मतलब इसका मान कितना हो गया, 60। बी की निगाह कहां पे होगी, अपने वाली को छोड़ के सब पर, 3 को छोड़ दीजिए, 2 गुणे 4 गुणे 5, मतलब इसका मान कितना हो गया, 40। सी की वैल्यू कितनी होगी, सी का मान, सी की निगाह कहां पे होगी, अपने वाली को छोड़ के बाकी सब पर, 2 गुणे 3 गुणे 5 30। और डी की निगाह कहां पे होगी, अपने वाली को छोड़ के बाकी सब पर, 2 गुणे 3 गुणे 4, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ए इज टू बी इज टू सी का मान कितना होगा, तो अब आप देखिए कितना होगा। अगर मैं कहूं यहां पर कि a इज टू बी इज टू सी इज टू डी, कितना है, a की वैल्यू कितनी है 60, b की वैल्यू कितनी है 40, c की वैल्यू कितनी है 30 और d की वैल्यू कितनी है 24। अब ये सारे के सारे डाटा 2 से तो कट ही रहे हैं, तो ये 30, ये 20, ये 15 और ये 12। अब कोई डाटा है क्या, 2 से अगर काटेंगे तो 15 नहीं कटेगा, 3 से अगर काटेंगे तो 20 नहीं कटेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि a इज टू बी इज टू सी इज टू डी का जो मान है वो हो जाएगा 30 अनुपाते 20 अनुपाते 15 अनुपाते 12। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं, अगर पति पत्नी और साथ में उनका बच्चा भी जा रहा हो, तब कभी आप देखिएगा बीवी भले ही इंसान दूसरे की देख रहा हो, लेकिन बच्चा वो खुद का देखेगा। पुराने गांव में कहावत भी है, बीवी दूसरे की बच्चा खुद का। और बच्चे का मतलब क्या हुआ, जनरेशन गैप, एक जनरेशन नीचे। मतलब जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके का मामला है, मामला कुछ इस तरीके का हो, ये 7 कि लिखा हुआ है a/3 इजकल टू b/4 इजकल टू c/5, ऐसा दिया हुआ है।
अब यहाँ पे ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना रहेगा, ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू, अब चूंकि ये क्या है, ए का बेटा कौन सा है 3, बी का बेटा कौन सा है 4, सी का बेटा कौन है 5, तो बच्चों पे तो खुद के बच्चों की ऊपर निगाह रहेगी, तो 3 इज टू 4 इज टू 5। ये बात कब की है, जब बाप और बेटे गए। अब हम बात करते हैं माता पिता और बच्चे सब जा रहे हैं। मतलब अब मैं जो बोलने जा रहा हूं कुछ ऐसा है कि 2a बटे 5 बराबर 3b बटे 4 बराबर 5c बटे 6। अब अगर आप देखिए तो ए की पत्नी कौन है 2 है, बच्चा कौन है 5 है, बी की पत्नी कौन है 3 है, बच्चा कौन है 4 है, सी की पत्नी कौन है 5 है और बच्चा कौन है 6 है। अब आपको यहाँ पर ध्यान में ये रखना है बीवी दूसरे की, बच्चा खुद का। मतलब यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू देखूं तो ए की वैल्यू देखेंगे बच्चा खुद का 5, बी की बीबी 3, सी की बीबी 5, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 75। बी का अगर हम देखें तो बी में इसकी बीबी क्या है 2, इसका बच्चा कौन सा है 4, इसकी बीबी कौन सी है 5, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 40। अगर मैं सी की बात करूं तो सी के लिए ए की बीबी है 2, बी की बीबी है 3 और सी का बच्चा कौन सा है 6, मतलब ये कितना हो जाएगा 36। मतलब अगर आपसे पूछे कोई ए इज टू बी इज टू सी बराबर कितना हो जाएगा 75 अनुपाते 40 अनुपाते 36, ये दिया हुआ है। अब ये सबका सब डाटा किससे कट सकता है, किसी से नहीं कटेगा। कारण ये है 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, और किसी से नहीं कट रहा। मतलब ए बी सी का जो मान है वो कितना हो जाएगा 75 इज टू 40 इज टू 36। ये एक ही सिस्टम की बात हुई। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जब कंटिन्यू का मामला हो। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके का डाटा लिखा हुआ है, 9वां तरीका है, कुछ इस तरीके का डाटा लिखा हुआ है a इज टू बी बराबर है 2 अनुपाते 3, b इज टू सी बराबर है 4 अनुपाते 5, c इज टू डी बराबर कितना है 5 अनुपाते 3, d इज टू ई बराबर कितना है 3 अनुपाते 2 और e इज टू एफ बराबर कितना है 1 अनुपाते 2। ये पूछा हुआ और आपसे पूछा जा रहा है a इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई इज टू एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये सवाल आपको दिया हुआ है। अब इस सवाल में अगर आप एक चीज को गौर करें, अब सवाल में थोड़ा सा चेंजेस करके देने लग गया है। इस सवाल में अगर आप गौर करें, ये वाला हिस्सा बी से खत्म है, ये बी से शुरू, सी से खत्म, सी से शुरू, डी से खत्म, डी से शुरू, ई से खत्म, ई पे। और एक चीज आप देखिए ए और एफ यहां पर अकेले अकेले आए हैं, बी हमेशा 2 बार है, सी भी 2 बार है, डी भी 2 बार है, ई भी 2 बार है, ए और एफ सिंगल सिंगल है। तो सबसे पहले आप ए और एफ की बात करेंगे तो ए अगर मैं इसको एक बाउंड्री लाइन मान के चलूं तो ए लेफ्ट साइड है और एफ राइट साइड है। तो जब भी आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो लेफ्ट साइड के सारे अंकों का गुणा और एफ की वैल्यू निकालेंगे तो राइट साइड के सारे अंकों का गुणा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप a की वैल्यू लेंगे तो a का मान यहां से शुरू होकर के कहां तक जाएगा ऐसे, मतलब 2 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 1। और f का लेंगे तो f के लिए इन सब का गुणा हो जाएगा, मतलब f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। तो इसका मान कितना हो गया 5 दूनी 10 4 तिहाई 12, इसकी वैल्यू कितनी है 120। 5 दूनी 10 3 त्रिकाई 9 दूनी 18, इसकी वैल्यू कितनी है 180। अब हम बात करते हैं बी क्या। जब भी आप बुक पढ़ते हो तो बुक कहां से शुरू करते हो, आप लेफ्ट से ऊपर से नीचे जाते हो, फिर जैसे ही नीचे वाला हिस्सा खत्म हो जाता है आप अगले पेज पे चले जाते हो। ठीक यही कहानी है, शुरुआत हमेशा कहां से होनी है लेफ्ट से होनी है। बी की शुरुआत जब मैं बी का मान निकालूंगा तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी का मान कितना है 4। अब आप नीचे चले जाइए तो 4 5 3 1, अब ये खत्म हो गया तो ऊपर चले जाइए
इंटू 3। यहां मुझे b मिल गया, यहां मुझे स्टॉप हो जाना है। जब c की बात करेंगे, c का मान यहाँ पे कितना है, यहां से स्टार्ट होगा। c कितना है 5, फिर नीचे गए 3, फिर नीचे गए 1, खत्म हो गया। फिर ऊपर जाएंगे 3, फिर कितना है 5, और यहां पर आकर के हमें c दोबारा मिल गया। यहां पे रुक जाइए, d की वैल्यू निकालेंगे तो d का मान कितना है 3:1 is to 3 is to 5 is to 3। यहां पर मुझे d की वैल्यू आप निकाल रहे थे, यहां पर हमें 3 मिल गया। e का मान जब शुरू करेंगे, e का मान 1 से शुरू होगा, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2। अब अगर आप इसको हल करें तो 20 और 9, इसकी वैल्यू कितनी है 180। 25 और 9, इसकी वैल्यू कितनी है 225। 9 27 27 पंचे 100 और 135। इसकी शुरू करेंगे 10 और 9, कितना हो जाएगा ये 90। अब आप देखिए, अब आपसे पूछा गया है a is to b is to c is to d is to e is to f। a की वैल्यू कितनी है 120, b की वैल्यू कितनी है 180, c की वैल्यू कितनी है 225, d की वैल्यू कितनी है 135, e की वैल्यू कितनी है 90, और f की वैल्यू कितनी है 180। अब अगर आप देखिए, ये सारा का सारा डाटा 5 से तो कट ही रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 24। ये कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15, 5 छके 30। ये कितना आ जाएगा 5 चौके 20, 5 25, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 18, और ये अगेन कितना हो जाएगा 36। अब किससे कटेगा 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा तो 3 अठे 24, 12 तिहाई 36, 15 तिया 45, 3 नमा 27, 3 छके 18, 12 तिहाई 36। अब ये डाटा किसी से नहीं कटेगा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी ई और एफ का मान ये होगा। अभी तक जो हमारे बच्चे करते थे, आप लोग ऐसे बैलेंस करते हो, जैसे दे दिया a is to b, फिर b is to c, ये दे दिया 2 1, और इसको दे दिया 3 4। अब b के नीचे b रख दिया, इसको 3 किया, फिर इसको 1 किया। अब आप गुणा करते हो 6 3 और 4 का, जबकि जैसे ये डाटा आपको दिखे ऐसा दिया हुआ है, तो a के लिए वैल्यू कितनी 2 तिहाई 6, b के लिए वैल्यू कितनी यहां से शुरू होनी है 3, 3 एक कम 3, c के लिए देखेंगे तो 1 चौके 4, 6 अनुपाते 3 अनुपाते 4। यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको पूरी पिक्चर बनानी है। अगर मान लीजिए कि ये दे करके मैं आपसे सिंपली ये पूछ लिया होता कि b अनुपाते f क्या है, तो b अनुपात f अगर आपको ये सिस्टम पता है तो b अनुपात f, b यहां से आप निकालते 4 पंचे 20 तिहाई 60, 60 तिहाई 180, f की वैल्यू निकालते 5 तिहाई 15 तिहाई 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। बिल्कुल, b और f की वैल्यू कितनी है 180 और 180, मतलब मामला कितने का है 1:1 का। तो मेरी आपको सलाह ये है कि इसको जरूर आप फॉलो करिए। दूसरी एक बात, अब आजकल ऐसे नहीं देता, आजकल ऐसे दे देता है a अनुपाते b बराबर दे दिया 3 अनुपाते 2, और c अनुपाते b दे दिया 4 अनुपाते 5। अब देखिए c अनुपाते b, ये खत्म किस पे हो रहा है b पे, तो अगले वाला स्टार्ट कहां से होना चाहिए b से, मतलब इसको आपको c अनुपाते b को किस में कन्वर्ट करना है b अनुपाते c में। तो जब b अनुपाते c में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 अनुपाते 4। मतलब ये जो कंटिन्यूटी है ये हर हाल में मेंटेन रहनी चाहिए। आपको करना क्या है, पूरे ये 8 टाइप के सवाल हैं। 9वां टाइप जो है ये आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, रेशियो तो आप बहुत अच्छे से करिएगा। उसका कारण ये है कि रेशियो और परसेंटेज और थोड़ा सा कैलकुलेशन, अगर इन 3 चीजों पर आपने अच्छे से कमांड बना ली तो यकीन मानिए आप दूसरों की तुलना में पर क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड बचा पाएंगे, अगर आपका सही कमांड इन पर बन जाए। ये तो हो गए रेशियो की इंटरचेंजिंग कैसे होती है। अभी हम बात करते हैं रेशियो की बैलेंसिंग की। रेशियो की बैलेंसिंग, बैलेंसिंग में अगर मैं देखूं, अभी हम बात करेंगे किसकी, बैलेंसिंग की। अब बैलेंसिंग कैसी है, बैलेंसिंग का मतलब ये हुआ कि अगर जो रेशियो है वो डिजिट्स में न दे करके डेसिमल्स में दिया जाए या फ्रैक्शंस में दिया जाए। पहले मैं बात फ्रैक्शन की कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है a is to b is to c बराबर 2/3 रेशियो
4/5 रेशियो 5/6 ऐसा दिया हुआ है। अब आपको एबीसी का मान निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पत्नी और बच्चे वाला मामला नहीं है, मतलब ये नहीं है कि 2a/3 है, वो मामला अलग है। 2a/3 इज इक्वल टू 4b/5 इज इक्वल टू 5c/6, ये नहीं है मामला। यहां पर a की वैल्यू ही 2/3 है। जब कभी भी इसका मान निकालेंगे तो सबसे पहले आपको इन तीनों का क्या लेना है, एलसीएम। अब एलसीएम 3, 5 और 6 का एलसीएम, ऑलरेडी 6 के अंदर 3 है, तो 6 पंचे 30, 30 में 3 का भाग दिए, 3 दाहम 30, 10 दूनी 20, 5 छके 30, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 55 25। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि A इज टू B इज टू C बराबर हो जाएगा 20/24/25। अब हमारे कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये 30 कहां चला गया। रेशियो में बेसिकली हमने किया क्या है, हमने इसके डिनोमिनेटर को बराबर कर दिया है, हर को हमने बराबर किया। बराबर क्यों किया, देखिए जैसे अगर इस पूरे सवाल को अगर मैं सही तरीके से लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, 20/30 अनुपाते 24/30 अनुपाते 25/30, ये 30 ये 30 ये 30 कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या, 20/24 अनुपाते 25, और यही आपका निकला हुआ है। ये रहेगी भिन्न की बैलेंसिंग। अब अगर मैं बात करूं डेसिमल की, इसमें एक बात जरा आप समझो, अगर मैं बोल दूं A अनुपाते B अनुपाते C बराबर है 0:5 रेशियो 0.8 रेशियो 0.6, ये लिखा हुआ है। आप इसको तुरंत बोल दोगे कि इसका अनुपात कितना है, 5/8/6। ये आप क्यों बोल पाए, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट था, डेसिमल के बाद एक डिजिट था, डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तीनों डेसिमल कैंसिल हो जाए। मतलब हुआ क्या है, सवाल एक्चुअली हुआ है 5/10 अनुपाते 8/10 अनुपाते 6/10। दशमलव हटा दिया मैंने, ये दशमलव ये दशमलव ये दशमलव क्या हो गया, कैंसिल। मतलब डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स लिखी हुई है वो सभी रेशियो में क्या होनी चाहिए, इक्वल, सभी में बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई सवाल आपके में आ गया कि A अनुपाते B अनुपाते C बराबर दिया हुआ है 0.8 अनुपाते 0.16 अनुपाते 2.04, ये दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 3, या मान लीजिए अभी मैं एक सवाल ऐसा ले लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं मैं, ऐसे बना देते हैं 2:0.8:0.16। अब यहां देखिए कितना है, यहां पर कोई भी दशमलव नहीं है, यहां पर दशमलव के बाद एक डिजिट है, यहां पर दशमलव के बाद 2 डिजिट है। ये देखिए कि सबसे ज्यादा डिजिट्स कहां पर है, सबसे ज्यादा डिजिट्स कहां पर है, 0.16। कितने डिजिट्स है, 2, सभी में 2 2, तो इस 2 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं 2.00, इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं 0.80, और इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं 0.16। सभी के डेसिमल्स को मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब आप दशमलव को हटा दीजिए, दशमलव को यदि मैं चेंज करता हूं, मान लीजिए ये दशमलव भी गया, ये दशमलव भी गया, ये दशमलव भी गया, तो आपके पास बचेगा कितना, 200/80/16। किससे कट रहा भाई, ये 8 से तो कट ही जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दाहम 80, 25 अट्ठे 200, और यही आपका क्या हो जाएगा, मान। तो यहां पर आपने क्या देखा कि जब फ्रैक्शन की बैलेंसिंग करनी है तो एलसीएम, सॉरी फ्रैक्शन की बैलेंसिंग में एलसीएम, डेसिमल की बैलेंसिंग में दशमलव के बाद जो डिजिट्स हैं वो हमें सभी में बराबर कर देने। बराबर कर देने के बाद वास्तव में होता क्या है, यहां भी बटे 100 आ गया होता, यहां भी बटे 100 आ गया होता, यहां भी बटे 100 आ गया, जैसे यहां सभी में 10 आया। तो ये बटे 100 ये जो तीनों में डिनोमिनेटर समान हो गया था, ये तीनों डिनोमिनेटर कट जाता तो ऊपर हमें यही बचता, और यही बचता तो इसकी वैल्यू ये है। दोस्तों आज हमने रेशियो में कुछ बेसिक सवालों की बात की है, रेशियो को कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेशियो को कैसे निकालते हैं। अब आइए मैं बात करता हूं प्रोपोर्शन की, समानुपात की। समानुपात में क्या रहता है, जैसे मान लीजिए कोई डाटा लिखा हुआ है A/B समानुपाते C/D,
इसका मतलब क्या हुआ? समानुपात का मतलब सम अनुपात, बराबर का अनुपात। जैसे अगर कोई डाटा ऐसे लिखा हुआ है 4:5 और बाद में मैं इसको लिख दूं 16:20, ये दोनों समानुपाती है। क्यों समानुपाती है? अगर आप देखो तो ये भी कितना है, 4:5 है। मतलब ये मामला हुआ 4:5 समानुपाते 16:20। वास्तव में होता क्या है? अंत पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। क्या करते हैं हम? अंत पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बेसिकली होता क्या है? देखिए 4/5 बराबर 16/20, यही तिर्यक गुणा। तो हुआ क्या? यही बात, 4 गुणे 20 बराबर 16 गुणे 5। इसको अगर रेशियो के मान मार्फत बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं। होता क्यों है? क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बटा, और बटा है तो तिर्यक गुणा वहां पे लगता ही है। जब आपने फ्रैक्शन की बैलेंसिंग की होगी, जब फ्रैक्शन को हम छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न निकालते हैं तो वहां क्या तरीका होता है? अगर दो भिन्नें दी हुई है, बड़ी भिन्न छोटी भिन्न निकालनी है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो फ्रैक्शन बड़ा है, जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो फ्रैक्शन छोटा है। जस्ट लाइक यहां पर भी करते हैं। मतलब यहां पर केवल आपको यही ध्यान रखना है, अंत पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। प्रोपोर्शन में केवल इतना ही है दोस्तों। आज रेशियो और प्रोपोर्शन का जो बेसिक वो मैंने आपको बता दिया। अगले क्लासेस में हम कोशिश, अब बेसिक सवाल जो है इनको कैसे करने हैं, कुछ सवाल तो आपके बेसिक से ही उठेंगे, कुछ सवाल ये है वैल्यू से उठेंगे, कुछ सवालों में ऐसे जहां फ्रैक्शन भी दिया रहेगा, डिजिट भी दिया होगा, डेसिमल भी दिया होगा। देखते हैं ऐसे सवालों को हमें कैसे डील करना है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आज की ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और कमेंट करते रहें ताकि हमारा मनोबल बना रहे और आपके लिए हम और बेहतर से बेहतर कर पाए। थैंक यू।